नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ प्रश्न और कानून के बारे में कि मुआवजा वो कितना मिलेगा, कितने गुना मिलेगा शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, किस प्रकार से जो आपका सर्किल रेट डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और समितियों के बारे में, ठीक है, अगर मान लीजिए मुआवजा सही नहीं मिल रहा तो कहाँ पे आप कंप्लेन करें, ठीक है, उसकी अपील कहाँ पे होगी। तो सारा कुछ प्रोसेस जो है इस वीडियो में जानेंगे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वीएस सूर्य कुमार सर्किल रेट से कम मुआवजा नहीं मिलेगा, ठीक है। कई लोगों के ये डाउट्स रहते हैं तो इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं डाउट्स। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा साथियों कि यदि आप किसी भी लीगल मैटर्स पर एडवाइस लेना चाह रहे हैं आप इस टॉपिक से या कोई क्रिमिनल मैटर्स पे, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों इस टॉपिक पर हम चार जो है उन कमेंट्स पे चर्चा करेंगे। सर्किल रेट किस प्रकार से तय किया जाता है। देखिए कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि सर्किल रेट किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, ठीक है, और कई लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि सर्किल रेट कम दे रहे हैं, ठीक है, और तोषण का दिया जाना, ठीक है, ये आपको नहीं पता तो ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसका सेक्शन रहेगा 30, ठीक है, इस अधिनियम का सेक्शन 30 रहेगा वो, ठीक है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कितना मुआवजा मिलेगा, कम मुआवजा देने पर कार्रवाई कहाँ होगी, ठीक है, सेक्शन 70 और सेक्शन 50 के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे साथियों सर्किल रेट का किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। साथियों मैं एक चीज़ बता दूं कि सेक्शन 20 यानी कि धारा 26 ये प्रोविज़न करती है कि कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण। वैसे नियम तो ये है साथियों कि वहां पे जो भी सर्कल रेट होगा कलेक्टर द्वारा एक सूची जारी की जाती है कि किसका कहां पे क्या सर्कल रेट है वर्ग मीटर के अनुसार और हेक्टेयर के अनुसार, ठीक है। उसी प्रकार से सर्किल रेट निर्धारित किया जाता है, उससे कम तो किया ही नहीं जा सकता है, पहली चीज़, ठीक है। ये प्रोविज़न किया गया था, ये देखिए एक में आदेश दिया गया था, मैं आपको बता दूं आदेश जो दिया गया था, आदेश दिया गया था इसमें मध्य प्रदेश स्टेट बनाम सूर्य कुमार, ठीक है, इसमें दिया था, इसमें ये आदेश दिया गया था कि जो वहाँ का सर्किल रेट है जो कलेक्टर ने निर्धारित किया है उससे कम तो दिया ही नहीं जा सकता, ठीक, हाँ उससे अधिक दिया जा सकता। कैसे साथियों, प्रोविजन सेक्शन 24 में ये किया गया है कि कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण करने में निम्नलिखित मापदंड अपनाएगा। सबसे पहले उस क्षेत्र में जहाँ भूमि स्थित है यथास्थिति विक्रय विलेखों के करारों, ठीक है, और रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम के विनिर्दिष्ट बाजारी मूल्य यदि हों। दूसरा, निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती समीप क्षेत्र उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत। यानी कि साथियों जैसे मान लीजिए ये जमीन जो है अधिग्रहण कर रही, ठीक है, एक्स प्रॉपर्टी, अब इसके आसपास क्षेत्र में जो भी जमीनें गई होंगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 13,000 रुपये वर्ग मीटर है, 14,000 रुपये वर्ग मीटर, 15,000 रुपये है, ठीक है, 16,000 है, 17,000 है, तो इसका रेशियो निकाल के जो भी आसपास रहा होगा उसका रेशियो निकाल के अब निर्धारित किया जाता है। अब लोग बाग मात कहाँ खा जाते, कहाँ लोगों का नुकसान होता वो मैं आपको बता दूं। एक्चुअली मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ये निकटवर्ती एरिया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10,000 में खरीद रहे, दिखा रहे हैं 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 4,000, 6,000 ये दिखवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक, लेकिन एक्चुअल रेट इसका ज़मीन का 10। तो सर्किल रेट निर्धारित करते समय कलेक्टर क्या करते हैं, यही रेट उठा लेते हैं। फिर लोग कहते हैं भाई हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमें सर्किल रेट कम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको कानून बताऊँगा, ठीक है। तो सर्किल रेट का निर्धारण किस प्रकार से होगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस संबंध में कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। अब साथियों जैसे मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, इसकी कीमत है 10,000, ठीक है, तो इसका जैसे मान लीजिए 10,000 सर्किल रेट निर्धारित कर दिया है, तो 10,000 रुपये तो इसका एक्चुअल सर्किल रेट ही रहा है, ठीक है, प्लस क्या है सेक्शन 30 तोषण का दिया जाना, ठीक है, तोषण का दिया जाना। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसके बारे में प्रावधान किया गया है तोषण का दिया जाना। कलेक्टर संदिग्ध किए जाने वाली संपूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने के अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए 100% प्रतिकर की रकम के समतुल्य तोषण की रकम प्राप्त करेगा।
भाई एक चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए 10,000 की आपकी चीज़ है, 10 रुपए की है मान लीजिए, तो यहाँ पे कलेक्टर 10 रुपए आपको क्यों देगा, समझे भाई? आप क्यों संपत्ति अपनी बेचेंगे, आप वहाँ पे सेटल हैं तो। प्लस 10% तोसड़ की रकम देगा, रिवार्ड देगा आपको, अवार्ड, ठीक है, वो देगा आपको, ठीक, क्योंकि भाई इनाम मान लीजिए, यानी कि भाई आपने ज़मीन दी है सरकार के, उसमें भाई ज़मीन दी है, तो उतनी ही 100%, यहाँ पे देख सकते हैं 100% प्रतिगत की रकम से समतुल्य तोसड़ की रकम अधिरोपित करेगा, ठीक है। देखिए स्पष्टीकरण, शंकाओं को दूर करने के लिए एक तय घोषित किया जाता है कि तोसड़ की रकम ऐसे व्यक्ति को जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है संदेह प्रतिकर के अतिरिक्त होगी, यानी कि जो प्रतिकर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रतिकर तो आपका 10,000 की जमीन थी, तो 10,000 ये प्रतिकर हो गया, 10,000 ही आपको तोसड़ की रकम मिलेगी, यानी कि आपका हो गया 20,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, कलेक्टर संदेश प्रविष्टियों की ब्यौरा पहली अनुसूची, यहाँ पे देखिए यथावर्णिष्ठ प्रकृति के संदेह के ब्यौरे को पृथक पृथक अधिनिर्णय जारी करेगा, ठीक है। धारा 26 के अधीन भूमि के बाजार मूल्य को अतिरिक्त कलेक्टर प्रत्येक मामला में उस भूमि की बाबत ऐसे बाजार मूल्य धारा 4(2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्णय अध्ययन यहाँ पे अध्ययन की अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्ववर्त हो अवधि के लिए 12% प्रतिकर की दर से संगठित की रकम अधिनिर्णित करेगा। सीधा आप साथियों ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था, प्रोविज़न ये किया गया है कि जैसे आपकी ये ज़मीन थी, इस ज़मीन की कीमत मान लीजिए 10 रुपये है, ठीक है, तो वो तो हो गया आपका प्रतिकर, प्लस तोसड़ की रकम उतनी ही 100%, यानी कि 10, तो इस ज़मीन की कीमत हो गई कितनी, 20, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो लास्ट में ये अनुसूचियों में ये प्रोविज़न किया गया है, जब आप देखेंगे धारा 30, ठीक है, पहली अनुसूची, तो वहाँ पे ये प्रोविज़न किया गया है साथियों कि अगर मान लीजिए शहरी है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2 गुना ही रह जाएगा, जब 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20 ही रह जाएगा, ठीक। अगर ये ग्रामीण है तो डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 गुना, यानी कि जमीन के प्रतिकर का 4 गुना, यानी कि 40 रुपये इसकी कीमत बन जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो मैंने समझाने की कोशिश की है, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है, ठीक है। सीधा आप ये समझ लीजिए साथियों कि देखिए जो भी मान लीजिए कलेक्टर ने जो भी आपकी ज़मीन की कीमत है, ठीक है, उसका आपको तोसड़ तो मिलेगा ही, चाहे ज़मीन शहरी में हो चाहे हो ग्रामीण में, ठीक है। मैं फिर आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है एक्स प्रॉपर्टी 10 रुपये की, ठीक है, शहर में हो या ग्रामीण हो इसका कोई फ़र्क नहीं, तो 10 रुपये तो आपको मिलेगा ही भाई, आपकी 10 रुपये की ज़मीन है। अब जो ज़मीन आप दे रहे तो आपको तोसड़ भी तो मिलना चाहिए, तो उतना ही आपको जो है यहाँ पे सॉरी प्लस का निशान होना चाहिए, उतना ही 100% आपको तोसड़ मिलेगा, तो यानी कि हो गई ये 20 रुपीज़, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 अगर शहर में है तो, ठीक है, अगर ग्रामीण में है तो डिवाइडेड बाई 2, तो इस प्रकार से होता है आपका 4 गुना, ठीक है। अब कई लोग रोना रोते हैं कि भाई हमारा कम मिल गया, हमारा भाई वो बहुत कम मिला है, तो इसके बारे में साथियों प्रोविज़न किया गया है, ठीक है, सेक्शन 74 है, ठीक है ना, और यहाँ पे अधिग्रहण रुकवाने हेतु मान लीजिए अनुच्छेद 227 है, 226 है, ठीक है, धारा 50 है, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रोविज़न भी किए गए हैं कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये हमें मुआवजा सही नहीं मिल रहा तो आप उसकी अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई ड्राफ्टिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लॉ संबंधित सारी सुविधाएं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों।